नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। लाहौर में कायद मुस्लिम लीग नून का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। नवाज शरीफ की लंदन से मुसाफिर तैयारे पर वतन वापसी होगी। इस्तकबाली मामलात की निगरानी चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के सिपुर्द। पार्टी कायद के इस्तकबाल के लिए मरकज़ी क़यादत को टास्क सौंप दिए गए। साबिक़ अरकान असम्बली और तंजीमी ओहदेदारान को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाने की हिदायत जारी। उधर मुस्लिम लीग नून का लंदन में अहम इजलास। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कानूनी उमूर पर गौर किया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज है। बिलावल भुट्टो का मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मुल्क को चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए। मुल्क में इसी वक्त हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, यही मेरा एतराज है। हम इलेक्शन कमीशन से तारीख देने का मुतालबा करेंगे। मजीद कहा, अमरीका का अफगानिस्तान में ज़र इस्तेमाल असलहा कच्चे के दहशतगर्दों के हाथ लग गया। सिंध में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दों के लिए सरहदें खोली। सानेहा 9 मई पर चेयरमैन पीटीआई 10 मुकदमात में कसूरवार करार। जेआईटी ने 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल कर ली। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया से मुतालिक 400 से ज़ायद शवाहिद मिले। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन को कसूरवार करार दिया गया। जेआईटी हुकाम के मुताबिक जिना हाउस हमले में बराह रास्त मुलव्वस 80 मुल्जिमान के बयानात में साजिश का अंसर मिला। 9 मई के वाक़यात पर बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी दौरान तफ्तीश मिले। चेयरमैन पीटीआई के बयानात हालात से मुतजाद पाए गए। 14 मुकदमात का चालान अदालत में जमा करवाया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्वस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2, इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। दोनों साबिक फौजी अफसरान के खिलाफ 1995 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने के इल्ज़ाम में कार्रवाई की गई थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुनाया। कौमी एयरलाइन शदीद माली बहरान का शिकार। फंड्स की किल्लत पर पीआईए का फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर। कौमी एयरलाइन की कराची से जाने वाली 14 दो तरफ़ा परवाज़ें मनसूख। पीआईए को पीएसओ से तैयारों के लिए ईंधन मिलने में मुश्किलात का सामना। मुलाजमीन को अगस्त की तनख्वाहें अदा ना की जा सकीं। उधर माली बहरान पर लीज़ पर लिए गए जहाज़ों की अदायगी भी रुक गई। 15 तैयारे ग्राउंड होने का खदशा। 30 रोज में चीनी की कीमत का फैसला करें। चीनी की कीमत से मुताल्लिक केस के समाअत में सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट को हुक्म। 98 रुपये फी किलो वाली चीनी अब शुगर मिल्स 200 रुपये में फरोख्त कर रही हैं। अदालत कीमत के फ़र्क को रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने का हुक्म दे। वक्त गुजरने के बाद रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, केस में जल्दी किस बात की है, हाई कोर्ट सुनकर केस का फैसला कर देगी। क्या मिल्स मालकान मिलें उठाकर भाग जाएंगे? वकील शुगर मिल्स ने कहा, हाई कोर्ट में केस 20 सितंबर को मुकर्रर। सूबाई हुकूमतों के 259 अहलकार स्मगलर्स के मददगार निकले। चीनी, खाद और गंदम की स्मगलिंग में मुलव्वस नाम सामने आ गए। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जमा। गंदम की स्मगलिंग में 592 ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर्स शामिल हैं। 90,000 से ज़ायद मैट्रिक टन गंदम कब्जे में ले ली गई है। चीनी की स्मगलिंग में 148 अफराद मुलव्वस। 12,409 मैट्रिक टन चीनी बरामद कर ली गई। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में 405 अफराद की निशानदही भी हो गई। क्रैकडाउन के बाद चीनी एक हफ्ते में 45 रुपये सस्ती। शहर शहर छापों के बाद चीनी माफिया का नाजायज़ मुनाफा रुक गया। कराची में चीनी 177 से 180 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। लाहौर में चीनी 169 से 175 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इस्लामाबाद में चीनी 165 से 170 रुपये फ़ी किलो की सतह पर आ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 146 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। उधर सवाबी में मार्केट्स और गोदामों में चीनी की सैकड़ों बोरियां बरामद। तेल गोदाम सील, 3 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डॉलर की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन। इंटरबैंक में डॉलर 20 रोज़ की कम तरीन सतह पर आ गया। कदर 300 रुपये से गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 28 पैसे सस्ता 299 रुपये 88 पैसे का हो गया।
ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 300 रुपये पर मुस्तहकम रही। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। मार्केट 357 पॉइंट्स कमी से 45,508 पॉइंट्स पर बंद हुई। फी तोला सोना 5,600 रुपये महंगा 2,15,000 रुपये तोला हो गया। क्रैकडाउन के बाद माफिया डॉलर से जान छुड़वाने लगा। एक्सचेंज कंपनियों ने 5 कारोबारी रोज में $42 मिलियन स्टेट बैंक में जमा करा दिए। एक्सचेंज कंपनीज के जरिए डॉलर बेचने वाले ज्यादा और खरीदार कम। उधर लाहौर में हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA का सर्कुलर रोड पर छापा। 6 करोड़ 81 लाख की मुल्की और 1.5 करोड़ रुपए की गैर मुल्की करेंसी बरामद। 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम अजहर शफकत की गिरफ्तारी के लिए FIA के छापे। IMF का डू मोर का मुतालबा मुस्तरद। पाकिस्तान ने पुरतायुश अशिया की इंपोर्ट पर टैक्स रेट बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की IMF की तजवीज़ मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन राबता। IMF ने टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। पाकिस्तानी हुकाम ने कहा 2 माह में FBR ने मुकर्ररा हदफ से 24 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स जमा किया है। आलमी मालियाती इदारे ने टैक्स जमा करने की शरह तसल्ली बख्श करार दे दी। बिजली चोरों को 440 वोट का झटका। कानून और कौम के मुजरिम एक एक करके पकड़े जाने लगे। लेस्को रीजन में मजीद 205 बिजली चोर पकड़े गए। 105 FIR दर्ज। 1 मुलजिम धर लिया गया। लेस्को का 84 SDOs के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला। बिजली चोरी के नाकिस केस बनाने पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने लेस्को हुकाम को शिकायत की। उधर गुजरावाला में 178 बिजली चोर पकड़े गए। 1 करोड़ जुर्माना देना पड़ गया। फैसलाबाद में मजीद 126 बिजली चोरों का सुराग लगा लिया गया। 6 दिनों में 369 बिजली चोर गिरफ्तार। 2380 मुकदमात दर्ज। मुल्क भर में बिजली क्रैकडाउन के हवाले से सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक 6 दिनों में बिजली चोरी के 6215 केसेस पकड़े गए। बिजली चोरी पर 44 करोड़ 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 16 करोड़ 20 लाख रुपए बिजली चोरों से वसूल कर लिए गए हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनियों में सफाई का अमल जारी। मुल्क भर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला। पावर कंपनियों में टेक्निकल, अहल और गैर सियासी अफराद शामिल किए जाएंगे। निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने पावर डिवीजन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तफसीलात मांग ली। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तब्दीली का फैसला रवां हफ्ते कर लिया जाएगा। तब्दीली का मकसद बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम को शफाफ और तकसीमकार कंपनियों के मामलात को बेहतर बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गिलगित बल्तिस्तान का दौरा। यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ की स्कूल के तलबा और तालिबात से मुलाकात, तालीमी मॉडल्स का मुआयना किया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान के इंतज़ामी उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। निगरान वफाकी काबीना में तौसीफ। फवाद हसन फवाद भी वफाकी वजीर बन गए। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म के एडवाइस पर मंजूरी दे दी। फवाद हसन फवाद साबिक ब्यूरोक्रेट और नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। उधर डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक को फूड सिक्योरिटी का कलमदान मिल गया। सानेहा बल्दिया केस में मुत्तहदा का मुल्जिम कारकुनान के दिफा का ऐलान। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने केस में अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा अपने दोनों साथियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। साथियों की रिहाई के लिए जिस फोरम पर जाना पड़ा जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा अगर क़यादत के कहने पर यह सब किया गया तो हमें फांसी दी जाए। मरने वालों के वकील ने अदालत में मुत्तहदा पर शक का इजहार नहीं किया। साबिक वफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम बोले मामले पर अपील दायर की जाएगी। साइफर केस की समाअत तक जेल में करने के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकीला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला से महफूज कर लिया। साइफर केस में अदालत के मुकाम तब्दीली सिर्फ एक बार के लिए थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा 30 अगस्त को साइफर केस की समाअत के लिए अदालत अटक जेल मुंतकिल की गई थी। ये नोटिफिकेशन वजारत कानून ने जारी किया और इसी का ही इख्तियार था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए जेल ट्रायल कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ना होती हो। केस का फैसला महफूज कर लिया गया।
तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की 26 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। नैब रावलपिंडी ने स्कैंडल में साबिक विफाकी वुज़रा फैसल वाडा और अली जैदी को 14 सितंबर को तलब कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फ़रोग नसीम को भी पेश होने का हुक्म। उधर साबिक विफाकी वज़ीर शेख रशीद ने केस में नैब में पेश होने से माजरत कर ली। परवेज इलाही के खिलाफ 3 MPO का हुक्म वापस ले लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में परवेज इलाही के MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। DC इस्लामाबाद के बयान पर अदालत ने दरखास्त निपटा दी। उधर परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत। पुलिस ने इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिकॉर्ड जमा ना कराया। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी।